तो हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपका अफजल सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं बिटसेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस 2024 के। क्या लेके आया हूं आपके लिए? बिटसेट के 2024 के सॉल्यूशंस। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इफ a is greater than 0, b is greater than 0 and c is greater than 0 and a b c are distinct, then a plus b plus c and c plus a is greater than। तो हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी है ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। हमने क्या पढ़ी है? एक इनइक्वालिटी पढ़ी है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। पढ़ी है? हाँ या ना? बिल्कुल पढ़ी है हमने, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ए प्लस बी बाई टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ए प्लस बी बाई टू मेरा किससे बड़ा होगा बताओ? रूट ए बी से बड़ा। ये ए एम जी एम की प्रॉपर्टी होती है मेरी। तो इसका मतलब मेरा क्या आया? ए प्लस बी क्या आया मेरा बताओ? 2 रूट ए बी से बड़ा आया मेरा। ए प्लस बी क्या आया मेरा? 2 रूट ए बी से बड़ा। ऐसी सिमिलरली मेरा बी प्लस सी क्या आया मेरा बताओ? 2 रूट बी सी से मेरा बड़ा आया। आया ना? ऐसे ही मेरा बी प्लस सी क्या आया मेरा? 2 रूट बी सी से बड़ा आया। ऐसे ही मेरा c प्लस ए क्या आया मेरा बताओ? 2 रूट ए सी से बड़ा आया मेरा। c प्लस ए क्या आया मेरा? 2 रूट। इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बताओ? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ए बी सी। क्या बन जाएगा? a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ए बी सी। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? डी। इसका आंसर क्या हो गया मेरा? डी के बराबर। समझ में आया? 15th क्वेश्चन, इफ सिग्मा के प्लस 1 के माइनस 1 if sigma k plus 1 k minus 1 into k is equal to p n to the power 4 plus q n cube plus t n square plus s n, where p q t and s are constants, then the value of s is equals to, the value of s is equals to। तो अगर मैं पूरे को n से डिवाइड कर दूं कुछ होगा क्या? नहीं, इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पूरा ही सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम? ये इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करते हैं? हम खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बताओ? के क्यूब माइनस के, इसका पूरे का सिग्मा क्या बन जाएगा ये मेरा बताओ? के क्यूब माइनस के, इसका पूरे का सिग्मा। सिग्मा को मैं अंदर ले गया तो ये क्या बन गया मेरा बताओ? सिग्मा ऑफ के क्यूब माइनस सिग्मा ऑफ के। क्या बन गया? सिग्मा ऑफ के क्यूब माइनस सिग्मा ऑफ के। आगे क्या बना? सिग्मा ऑफ के क्यूब क्या होता है मेरा? के की वैल्यू 1 से लेकर n तक, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इसका मेरे का पूरे का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1 बाय, क्या है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, माइनस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इसमें से मैंने n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 मैंने पूरा कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन गया मेरा बताओ? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अंदर क्या बचा मेरा बताओ? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, यही बचा मेरा अंदर। इसको मैंने अंदर खोल दिया, मतलब इसका वो ले लिया मैंने। तो ये क्या बन गया मेरा बताओ? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस पूरे में मेरा, इसको फर्दर मैंने सॉल्व करा तो ये क्या बन गया मेरा बताओ? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये मेरा बना।
अब इसमें मेरे को n का कोएफिशिएंट चाहिए कि मेरा n का कोएफिशिएंट क्या होगा, सारी n के कोएफिशिएंट होंगे, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी मेरी -2 के बराबर। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी मेरी -2 इंटू एन, -2n/4 -1/2। तो इसका क्या आंसर आ गया मेरा, सिंपली -1/2 के बराबर। इसका क्या आंसर आ गया मेरा, सिंपली -1/2 के बराबर। ठीक है, there are 4 numbers of which first 3 are in GP and the last 3 are in AP। पहले 3 GP में है मेरे, आखिरी 3 AP में है, 4 नंबर्स है टोटल। whose common difference is 6। if the first and last numbers are equal then the 2 numbers are। तो पहले जो 3 नंबर है उनको क्या मान सकते हैं हम, बताओ, A/R, A और AR। क्या मान सकते हैं, A/R, A और AR। और जो अगले 3 नंबर है, अगर ये मेरा A-D, अगर ये मेरा इसको मैंने अगले को मैंने अल्फा मान लिया, इस नंबर को मैंने अल्फा मान लिया, लास्ट नंबर को, और इन्होंने बोला है फर्स्ट और लास्ट नंबर मेरे इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई मेरी, बताओ, A/R के बराबर। अब हमसे बोला है कि ये 3 मेरे एपी में है, ये 3 क्या है मेरे एपी में है। अगर मेरे ये 3 एपी में है तो इसका मतलब क्या है मेरा, ट्वाइस ऑफ AR इज इक्वल टू A प्लस A/R। ये मेरे एपी की कंडीशन होती है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। लगा दिया मैंने। और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, 6 के बराबर। इसका मतलब क्या है मेरा, A/R माइनस AR इज इक्वल टू 6 और AR माइनस A इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस मेरा 6 के बराबर है। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया। यहां से तो मेरा A ऑलरेडी कट भी गया। लास्ट 2 नंबर्स मेरे इक्वल कह रहा है, तो A मेरा कुछ भी हो सकता है। A मेरा अभी हमने पता नहीं है, हमें A कुछ भी हो सकता है। हम R निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ, 2R² इज इक्वल टू R प्लस 1। यही बना। तो ये क्या बन गया, 2R² माइनस R माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ, 2R² माइनस 2R प्लस R माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा, 2R R माइनस 1 प्लस 1 R माइनस 1। तो इसमें R की वैल्यू क्या आई मेरी, -1/2, 1। तो क्या R की वैल्यू मेरी 1 हो सकती है, नहीं। कॉमन डिफरेंस 6 के बराबर नहीं आएगा, तो R की वैल्यू क्या होगी मेरी, -1/2। R की वैल्यू -1/2 रखी इसमें मैंने, तो क्या बन गया मेरा, बताओ, -A/2 माइनस A इज इक्वल टू 6, -A/2 माइनस A इज इक्वल टू 6, -3A/2 इज इक्वल टू 6 -2 A इज इक्वल टू -4। तो एक मेरा -4 बना, एक मेरा नंबर 2 बना, और इस तरीके से मेरा आंसर इसका क्या आया मेरा, इसका B आंसर मेरा आया। समझ में आया। If A is equal to 1 plus R to the power A plus R to the power 2A plus R to the power 3 है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, मतलब A मेरा ये इन्फिनिटी तक है और B क्या है मेरा, 1 प्लस R to the power B, A अपॉन B इक्वल्स टू। चलो निकालते हैं, A की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो A की वैल्यू क्या होगी मेरी, बताओ, A की वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 अपॉन 1 माइनस R to the power A। सिंपल, 1 अपॉन 1 माइनस R to the power A। और B की वैल्यू क्या होगी मेरी, बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस R to the power B। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1/A 1 माइनस R to the power A इज इक्वल टू 1/A। तो R to the power A क्या आया मेरा, बताओ, A माइनस 1/A। तो A की वैल्यू क्या आई मेरी, ln R
a माइनस वन बाय, क्या आई a की वैल्यू मेरी ln r a माइनस वन बाय, ऐसी सिमिलरली मेरी b की वैल्यू क्या आई ln r b माइनस वन बाय b। ऐसे सिंपली a की वैल्यू क्या आई ln r a माइनस वन बाय a, b की वैल्यू क्या आई ln r b माइनस वन बाय b। तो a अपॉन b की वैल्यू क्या बनी मेरी, a अपॉन b की वैल्यू क्या बनी मेरी बताओ, ln r a माइनस वन बाय a डिवाइडेड बाय ln r b माइनस वन बाय, कॉमन वो डिनोमिनेटर से ये क्या बन गया मेरा बताओ, ln b माइनस वन बाय b a माइनस वन बाय, इसका मेरा सी आंसर। समझ में आया, इजी था। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं हम। अभी ये क्या है, 4 कॉमन डिफरेंस है, फिर मेरा क्या है मेरा बताओ 7 कॉमन डिफरेंस है, फिर मेरा 10 कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये मेरा एजीपी लिखी है एक। एजीपी को हम सम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो s की वैल्यू क्या है मेरी बताओ, 1 प्लस 5 बाय 6 प्लस 12 बाय 6 स्क्वायर डैश डैश डैश, और s बाय 6 की वैल्यू क्या है मेरी बताओ, 1 बाय 6 प्लस 5 बाय 6 स्क्वायर डैश डैश डैश। ये मेरे इसकी वैल्यू, सिंपली 1 बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड, मतलब 1 बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने आगे खिसका के लिख दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 5s बाय 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाय 6 प्लस 7 बाय 6 स्क्वायर प्लस, आगे यहां का आता था 20 बाय 6, 22 बाय 6 क्यूब माइनस 12 10, 10 बाय 6 क्यूब एंड डैश डैश डैश। अब मैंने क्या करा, 5s बाय 6 स्क्वायर मैंने एक बार और लिखा, 5s बाय 6 स्क्वायर मैंने एक बार और लिखा, मतलब एक बार 1 बाय 6 का मल्टीप्लाई और कर दे, तो ये क्या बन गया मेरा 1 बाय 6 प्लस 4 बाय 6 स्क्वायर प्लस 7 बाय 6 क्यूब डैश डैश डैश। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया मेरा बताओ, 5s बाय 6 इंटू 5 बाय 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय 6 प्लस 3 बाय 6 स्क्वायर प्लस 3 बाय 6 क्यूब डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन गया मेरा 25s बाय 6 स्क्वायर 36, 25s बाय 36 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कॉमन ले लिया, 1 बाय 6 1 माइनस 1 अपॉन 1 बाय 6, 5 बाय 6 3 बाय 5। तो ये क्या बन गया 25 बाय 36, s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय 5। तो 125 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा मेरा बताओ, 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 कितना होता है मेरा, 8 6 48 288। सी इसका मेरा आंसर हुआ। 2 बार एजीपी जैसे सॉल्व करते हैं हम, जैसे हम एजीपी सॉल्व करते हैं उसको बस हमने 2 बार लगाया, एक बार की जगह हमने क्या करा, एक बार जगह यूज नहीं करा, हमने उसको बस 2 बार यूज करा, हमने इसका फाइनली आंसर निकाला। समझ में आया। tan इनवर्स 1 प्लस 1 इंटू 2, 1.2 नहीं है 1 इंटू 2 है, प्लस tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है वो, 2.3 नहीं है 2 इंटू 3 है, फिर tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 ऐसे करके है इज इक्वल टू tan इनवर्स x।
देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे? तो पहले वाले tan इनवर्स में मैंने क्या करा इसको बताओ, tan इनवर्स 2 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इंटू 2, मतलब 1 को मैंने सिंपली 2 माइनस 1 लिख दिया, प्लस tan इनवर्स 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 को मैंने क्या लिख दिया, एंड सो ऑन करके। तो ये किसका फॉर्मूला लिखा है? tan इनवर्स b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ए का। तो इसका मतलब ये क्या बन गया मेरा बताओ, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 डैश 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 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ये देखो पहला और ये कटा मेरा tan इनवर्स 2, ये और ये कटा मेरा, ये अगला कटा मेरा, ये मेरा अगले तक कटा, सिर्फ पहला वाला बचेगा मेरा इसका ये, और इसका ये बचेगा, ये कट जाएगा मेरा। समझ में आया? बचेगा क्या मेरा बताओ, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। इसको हमने रिवर्स फॉर्मूले से यूज करा तो क्या बन गया मेरा बताओ, tan इनवर्स n बाय 1 प्लस n प्लस 1। आंसर क्या आया मेरा, D। आंसर क्या आया मेरा, D के बराबर। समझ में आया? If the arithmetic mean of the two distinct positive real numbers a and b be twice their geometric mean, then a upon b is equal to, मतलब अरिथमेटिक मीन क्या है मेरा, a प्लस बी बाई 2। अरिथमेटिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है मेरा, ट्वाइस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, देन a अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन बी, इससे मैंने इसको डिवाइड मार दिया, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट बाय a बाय बी प्लस अंडर रूट बाय b बाय a इज इक्वल टू 4। इस पूरे को मैंने x मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया, x। तो ये क्या बन गया मेरा, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन गया मेरा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या है मेरी बताओ, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 5 बाई 2। तो x की वैल्यू क्या है मेरी, 2 प्लस माइनस रूट 5। a मेरा b से बड़ा है तो ठीक है, हमने 2 प्लस रूट 5 ले लिया। तो a बाई बी की वैल्यू क्या आई मेरी बताओ, 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। a बाई बी की वैल्यू क्या आई मेरी, सिंपली 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 4, 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या लिखा है मेरा, कुछ गड़बड़ हुई है 2 मिनट, सॉरी यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इसका आंसर मेरा ए आ जाएगा। समझ में आया, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इसका आंसर मेरा ए आ जाएगा। If y is equal to tan inverse 1 by x square plus x plus 1 plus tan inverse 1 by x square plus 3x plus 3 plus tan inverse x square plus 5x plus 7 plus dash 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 is equal to n terms and dy by dx। ये बड़ा अच्छा सवाल है, हमें कैसे भी करके y को सिंप्लीफाई करना है। तो y को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम बताओ, y को मैंने लिखा tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डैश 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 tan इनवर्स 1 2 एक्स प्लस एन माइनस एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस। अब इसको मैंने ओपन कर दिया, इस पूरे को मैंने क्या करा, ओपन कर दिया। तो ओपन करते ये क्या बना मेरा, बताओ। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डैश 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 टेन इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1। अगेन मेरे अल्टरनेट कट चलेगा, ये मेरा कटा, ये मेरा कटा, ये मेरा कटा, एंड तक ये मेरा कटा। तो बचा क्या मेरा, प्लस टेन इनवर्स x प्लस n माइनस टेन इनवर्स x। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बन गया मेरा, बताओ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर क्या आया मेरा, बी के बराबर। इसका आंसर क्या आया मेरा, बताओ, बी के बराबर। ठीक है, इतना ही था। तो थैंक यू बच्चों। अभी हम नेक्स्ट सेशन बाइनोमियल का लेंगे, तो उसमें भी कनेक्टेड रहना, ठीक है। थैंक यू।